ये कारवां है बिल्कुल एयरफोर्स को सीधा ये समझा पाने का कि आखिर एक बच्चे का दर्द क्या है, उसकी फैमिली के बैकग्राउंड्स क्या हैं, उसकी परिस्थितियां क्या हैं। मैं लगातार सर इस तरह की वीडियोस लाऊंगा और उन बच्चों की कहानियों को आप तक मेरे पिताजी बचपन में गुजर गए थे, तो मुझे मेरे फूफा ने अडॉप्ट कर लिया था और उन्होंने बचपन से लेकर मेरी पढ़ाई को अभी तक कंटिन्यू रखा है। खुद मतलब स्कूल में जैसे ये दाई का काम होता है, तो मदर मतलब दोनों रोल प्ले कर रही हैं आपके घर में, जो है पिताजी का भी और माँ का भी। सबसे बड़ी बात सर बार बार जो चिंता है वो कि अपडेट मिला, बट जब अपडेट मिलना बंद होता है तो दुख हो जाता है। आज एनरोलमेंट के साथ वही हो रहा है। मम्मी इस बारे में चिंता भी करती हैं कि मतलब क्यों नहीं आ रहा, क्या रीज़न हो सकता है, इतना लेट क्यों हो रहा है। मैं पिछले सर जो है 6 महीने से घर नहीं गया और सर मैं घर जाना भी नहीं चाहता हूँ। सर ये रियल इमोशंस है, विशाल अपने भाषा से बता रहे हैं और मुझे लगता है कि सर इस चीज़ को आप लोग देखिए, महसूस करिए। केवल बेसिक रिक्वायरमेंट इतनी कि आप एक अपडेट डाल दें। तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है और मुझे लगता है कि कारवां मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और ये कारवां है बिल्कुल एयरफोर्स को सीधा ये समझा पाने का कि आखिर एक बच्चे का दर्द क्या है, उसकी फैमिली के बैकग्राउंड्स क्या हैं, उसकी परिस्थितियाँ क्या हैं और कितना ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को लेकर के महसूस करें और समझें कि आखिर एक परिवार पे, एक माँ पे, एक बहन पे, एक भाई पे और एक फादर पे क्या बीतती होगी समाज में जब इस तरह की परिस्थितियों से गुजर रहा है। और मैं लगातार जिस तरह से आह्वान कर रहा हूँ कि अब सर इस तरह के वीडियोस और बच्चों के इमोशंस को हम बाहर लेके आएँ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कहीं ना कहीं ये अंदर अंदर तोड़ने की एक बात हुई है, बट तब भी इन इमोशन के माध्यम से आज मैं एक एहसास भी कराऊंगा कि आखिर उन परिस्थितियों में भी कैसे टिका रहा जाता है और कैसे अपने अगले लक्ष्य के लिए प्रयास किया जा सकता है। उसका एक बेहतर एग्जाम्पल हमारे सामने है आज विशाल गुप्ता के तौर पे। विशाल स्वागत है आपका एंड ऑब्वियसली इट्स अ वेरी जेन्युइन डिस्कशन। हमेशा इंटरव्यू में बहुत एक्साइटेड रहता हूँ एंड आई विल शेयर द स्टोरी एंड जर्नी ऑफ द स्टूडेंट और हम बहुत टेक्निकलिटी की बात करते हैं, बट आज थोड़ा सा मोमेंट चेंज हो जाता है क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी बदली नज़र आ रही हैं। जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो चीज़ें नहीं हुई और हम लगातार इंतजार कर रहे हैं। 1 सितंबर तक का हमें टाइम दिया गया कि सर तब तक आप जो है किस तरह की वीडियोस ना बनाएं ना करें, बट अब मैं लगातार सर इस तरह की वीडियोस लाऊंगा और उन बच्चों की कहानियों को आप तक पहुंचाऊंगा। और सर मैं चाहता हूं बहुत सारी चीज़ें आपने शेयर की हैं ज़िंदगी में, बहुत सारी चीज़ों को वायरल किया है, कुछ इन रियल इमोशंस को भी बाहर लाने की कोशिश करें। विशाल सबसे पहले मैं आपके विषय में जानना चाहूँगा, थोड़ा अपने फैमिली बैकग्राउंड, परिवार, सब चीज़ों के विषय में बताएं आप। सर मेरे परिवार में मेरी माँ है और 2 बड़ी बहन है और एक छोटा भाई है और मेरे पिताजी बचपन में गुजर गए थे, तो मुझे मेरे फूफा ने अडॉप्ट कर लिया था और उन्होंने बचपन से लेकर मेरी पढ़ाई को अभी तक कंटिन्यू रखा है। तो आप अपने ही घर पे रहते हैं कि फूफा जी के घर? मैं फूफा के घर पे रहता हूँ। अपने घर पे मैं साल में एक महीने के लिए या फिर अभी तो भी नहीं गया हूँ। अच्छा, इस बीच आप जाते हैं वहाँ पे, तो फूफा जी ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फूफा जी के भी स्वयं बच्चे हैं? यस, उनके 4 बच्चे हैं। जी भैया लोग हैं। अच्छा, वो लोग अभी मतलब संभालते हैं और गाइड करते हैं हमको। अच्छा, वो भी आपको गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, अच्छी बात है। तो परिवार का जो रहा, क्योंकि बहुत बचपन में जैसे आप बता रहे हैं कि आपके पिताजी नहीं रहे, तो उसके बाद फिर परिवार का देख रेख और उसकी केयर टेकिंग किसने स्टार्ट की? मम्मी ने खुद से स्टार्ट किया था सर। अच्छा। मम्मी को मतलब स्कूल में जैसे ये दाई का काम होता है। अच्छा, माँ जो है स्कूल में दाई वगैरह का काम करती थी जी। खुद घर पे एक छोटा सा दुकान है और खेती करके, किराना टाइप का स्टोर और खेती वगैरह भी। जैसे वहाँ पे सब्जी। तो सब कुछ मदर ने ही किया। तो मदर मतलब दोनों रोल प्ले कर रही हैं आपके घर में, जो है पिताजी का भी और माँ का भी। चलिए बहुत बढ़िया बात है एंड ये सब सुन के बड़ा अजीब लगता है कि आई थिंक ये कहानी विशाल बहुत सारे परिवार की है, बहुत सारे बच्चों की है जहाँ इस तरह की स्थितियाँ हैं एक्चुअली। तो फाइनली जर्नी कैसे शुरू हुई? हम परिवार के आपके विकास और दबाव पे तो आएंगे, बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई? 10+2 आपने कब कंप्लीट किया? सर मैंने 2019 में यूपी बोर्ड से किया था, गवर्नमेंट। अच्छा, यूपी बोर्ड से आपने किया जी, बढ़िया। कितना परसेंटेज रहा आपका? सर 77.2%। अच्छा, 77.2% रहा। और 10th में आपका कितना रहा? 82.5%। चलिए, तो ये 12th में परसेंटेज गिरा क्यों विशाल? सर मैंने 12th में थोड़ा जैसे डाइवर्टेड हो गया था सर, मतलब तो इस वजह से कम हुआ है आपको, लेकिन रियलाइज हुआ कि कुछ डाइवर्जन हुआ है। तो फाइनली 2019 में आपको मौका मिला होगा एनडीए एग्जाम भी देने का, अप्रैल वाला भी और सितंबर वाला भी। और पहला मौका मिला होगा आपको 2019 में जो है एयरफोर्स का भी एग्जाम। नहीं, एयरफोर्स 2019 में आपको नहीं मिला होगा, सितंबर में मिला था। अच्छा, सितंबर वाला अटेम्प्ट आपको मिला जो कि देना था आपको। चलिए बहुत बढ़िया। तो कैसे गए वो एनडीए के एग्जाम या एयरफोर्स के एग्जाम उस समय? अप्रैल वाला जो एनडीए एग्जाम था 2019 का, उसका मतलब मुझे इसके पेपर पैटर्न के बारे में नहीं पता था मुझे। अच्छा, कोई जानकारी नहीं थी? इसके बारे में पता था। मैं पेपर देने गया, मतलब सभी फ्रेंड्स जा रहे थे जी। तो पेपर दिया, तो मतलब मुझे
मुझे पहली बार तब जाके पता चला मैथ में 120 क्वेश्चन भी आते हैं या फिर इतना पेपर भी तो पहली बार आप जाने। तो फिर उसके बाद दूसरी पेपर के लिए मैं खुद से अवेयर हो गया, मतलब उसके लिए अपना पढ़ाई किया। लेकिन अभी मतलब मैं अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं कर पा रहा था, मतलब पेपर लेवल तक पहुंचने के लिए, तो मैं दूसरी बार भी असफल रहा। चलिए, फिर आपने दोबारा भी नहीं हो पाया, फिर फाइनली आपने एयरफोर्स का एग्जाम दिया और जैसे आपने शेयर किया कि उसमें भी आप सफल नहीं हुए। टोटल कितना स्कोर आप कर पाए थे? सर मेरा 19.25 केवल 19.25 स्कोर आपका रहा 2019 के एग्जाम। जी जी, चलिए, तो वो बड़ा दुखदाई रहा होगा उस समय जो रिजल्ट आ रहा था। ये सर, लेकिन अभी सब घर पे सभी लोग सोच रहे थे फर्स्ट टाइम है, आगे इम्प्रूव होंगे। तो फाइनली जनवरी 2020 में आपने फॉर्म भर दिया और अब मार्च में आप तैयार थे बिल्कुल एयरफोर्स का एग्जाम देने के लिए। मेरा 19 मार्च का एग्जाम था, मैं 18 मार्च को पूरा एडमिट कार्ड साथ रेडी था, मेरा पहले दिन इसमें। जी जी, मुझे लगता है कि ये एक्साइटमेंट अभी बच्चे देख रहे होंगे तो बहुत बच्चों का उस समय जो है था। और फाइनली ये कोरोना नामक जो है एक परेशानी आई, फिर लगातार डेट्स चलती रही, पर उस दौरान तैयारी तो आप फोकस थे ना पूरी तरह से? यस सर, बिल्कुल। चलिए, मैं लगातार उसमें वीडियो भी बना रहा था 2020 में, और अच्छी बात ये थी कि तब एयरफोर्स जो है आपको ऑलमोस्ट हर महीने एक नोटिफाइड भी कर रहा था। दुख आज हमें इस बात का ही लेकर के है कि आखिर आप हमें इंफॉर्मेशन दीजिए। आज 100 चैनल्स हो चुके हैं, अपने हिसाब से हर आदमी आता है, प्रवचन देता है, अच्छे थंबनेल लगाता है। अब बच्चों की भी क्या गलती है? मैं ये सच है ये कहता हूं कि बेटा जा करके आप वहां डाइवर्ट ना हो, बट करे भी तो क्या करें? आदमी को ये लगता है शायद कहीं से जानकारी मिल जाए, शायद कोई सही बता दे। बहुत सारे लोग मुझे लगता है कि इमोशन से भी खेल रहे हैं, क्योंकि ऐसा थंबनेल लगाते हैं, ऐसा बात करते हैं जिससे बच्चे अट्रैक्ट होकर आए और अल्टीमेट देखने को मिलता है कि टाइम क्या हुआ, वेस्ट हुआ। जबकि ये सब कुछ होता ही ना, बच्चे कहीं और जाते ही नहीं। बच्चों को भरोसा इंडियन एयरफोर्स पे था और वही सबसे बड़ा था। मुझे भी भरोसा इंडियन एयरफोर्स पे, और लाजमी सी बात है वो जो रिजल्ट्स आते थे उन्हीं को हम, या जो नोटिफिकेशन एयरफोर्स के आते थे वही हम लोग क्या करते थे, बच्चा अपडेट करते थे। अब बट अभी क्या है कि सभी एयरफोर्स के ज्ञाता हो चुके हैं। अब पॉइंट आता है यहाँ पे कि वो पूरा का पूरा दौर बीतता गया और फाइनली आपको नवंबर में एग्जाम देने का मौका मिला। तो इस बार आप पूरी तरह से तैयार थे। इतना लंबा समय जो गैप हुआ, तो इससे तो कोई निगेटिविटी नहीं आई थी अंदर? नहीं सर, बिल्कुल पूरा पढ़ने के लिए समय मिला था जी। और मैं अपने आप को एनडीए के साथ साथ एयरफोर्स के पेपर के लिए भी प्रिपेयर कर रहा था। यही कमाल है बच्चों के अंदर सर। मुझे लगता है कभी कभी जब मैं सुनता हूँ कि ऑब्वियसली एज ए इंसान सोचे सर तो बुरा लगता है, पर बच्चों ने ये भी वादा किया कोई बात नहीं सर, इंडियन एयरफोर्स ने जो है डिले किया, नो इशू, हमने तैयारी की, हमने फोकस किया और स्थितियां थोड़ा नासाज थी, हम सब उसके साथ हैं, दैट्स नॉट इशू। और पॉजिटिविटी बना के बच्चों ने फाइनली जो है एग्जाम दिया नवंबर का। उससे पहले आप सितंबर में एनडीए का भी एग्जाम दिए होंगे? सर उसमें मैं सेकंड पेपर में जैसे कि मेरा मैथ मतलब कुछ ही सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दे रहा था, तो मतलब बाकी सब्जेक्ट मेरे, मतलब मैथ और फिजिक्स में पकड़ अच्छी थी, जीएस और इंग्लिश आप नहीं पकड़ पाए, ऐसा कुछ हुआ? तो मतलब इंटरेस्ट नहीं था तो उतना ज़्यादा पढ़ता भी नहीं था, तो जिसकी वजह से मतलब ये रियलाइज हुआ कि सभी सब्जेक्ट पे प्रॉपर फोकस ध्यान देना होगा, तभी सफलता सुनिश्चित होगी। फिर फाइनली जो है आप नवंबर वाला एग्जाम आ गया, तो सितंबर के एग्जाम देने के बाद होश में तो आप आ गए होंगे बहुत तगड़ा कि अब अगर कॉन्सेंट्रेट नहीं किया तो नवंबर गया हाथ से, क्योंकि आपने फोकस किया। क्योंकि इससे पहले जो मेरा पहला एयरफोर्स का अटेम्प्ट था उसमें मेरा सेक्शनल कट ऑफ में गड़बड़ हुआ था, क्योंकि मेरा मैथ और फिजिक्स दोनों अच्छा नहीं हुआ था और इंग्लिश भी बहुत अच्छा हुआ था जी। तो आप सेक्शनल कट ऑफ की वजह से गड़बड़ हुए थे। इस बार नवंबर में आपने जो है जबरदस्त एग्जाम दिया और कितना स्कोर आपने होल्ड किया? 47.7, मतलब ये से और शॉर्ट स्कोर है बच्चे का। और फाइनली ये जो है नवंबर के एग्जाम के बाद फिर आपका फेज 2 कानपुर में हुआ, वो भी सब कुछ बिल्कुल डन रहा, कोई दिक्कत नहीं रही, मेडिकल वगैरह सब ओके रहा, कोई दिक्कत नहीं? रीमेडिकल मिला लेकिन वो भी क्लियर हो गया। अच्छा, रीमेडिकल भी मिला बच्चे को, वो भी क्लियर हो गया। तो इंतजार काफ़ी लंबा होता गया। मुझे लगता है कि पहले तो इन्होंने पीएसएल को लेट किया, कोई बात नहीं, वो भी हमने बर्दाश्त किया, लेकिन उसमें अपडेट मिला सर। अपडेट मिला, सबसे बड़ी बात सर, बार बार जो चिंता है वो कि अपडेट मिला, बट जब अपडेट मिलना बंद होता है तो दुख हो जाता है। आज एनरोलमेंट के साथ वही हो रहा है। 10 अगस्त हुआ, आपने 26 बताया, नो इशू, लेकिन अब लगातार अपडेट ना आना कहीं ना कहीं क्या हुआ, ये चिंतनीय विषय होता गया। मतलब 10 की डेट से बढ़ा, बट आपने अपडेट दिया कि हाँ बढ़ा, बट आगे की अपडेट ना आना चिंतनीय है। थोड़ा सा कुछ आपके परिवार की तरफ फिर से मैं रिवर्स करना चाहूँगा। आई थिंक जर्नी बड़ी खूबसूरत है। इस दौरान आपने मुझे लगता है एनडीए का अप्रैल का भी एग्जाम दिया होगा? यस सर, उसको क्वालिफाई भी किया। चलिए बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने वो पोटेंशियल डेवलप कर लिया है और फाइनली अब आप एसएसबी के लिए मूव कर रहे हैं। क्या डेट आपकी लगी है? 10 अक्टूबर को। लेकिन कहीं ना कहीं मन में तो ये है ही कि अगर पहले एयरफोर्स मुझे मौका दे देती और ज्वाइनिंग हो जाती तो शायद आप एसएसबी में भी ना जाते। ज़्यादा सर, क्योंकि इसके लिए मैंने ऑलरेडी ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन प्रीवियस बैच के पढ़ लिए हैं। अच्छा। तो उसमें एनडीए सीडीएस के पेपर और रिटर्न की तैयारी के लिए मिलता है। तो मैं सबसे लास्ट डेट इसलिए सेलेक्ट किया कि एयरफोर्स में जाऊँगा तो उसमें सारी चीज़ें इंग्लिश ही रहेंगी वहाँ पर, मतलब तो कुछ कम्युनिकेशन और इम्प्रूव होगा और कुछ कॉन्फिडेंस अलग का रहेगा। बस बच्चों को ये भी बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि शायद मौका नहीं दिया जाता, बट ऐसा नहीं है।
वहाँ पे भी मौका आपको मिलता है। और जर्नी के लिए भी आसान था क्योंकि यहाँ कर्नाटक के बेलगावी में हम लोग का ट्रेनिंग होता है और कर्नाटक के मतलब मैसूर में ही मेरा SSB बगल में SSB सेंटर था। तो आप सब प्लान करके बैठे हुए थे, हाँ, बट वो प्लान रोक गया। परिवार की स्थिति कैसी है? लाइक जैसे आपने कहा कि आपकी 2 बड़ी बहनें हैं, तो सिस्टर्स अभी पढ़ाई कर रही हैं? यस सर, और प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाते भी हैं सर, जिससे घर को सपोर्ट करते हैं जी। तो शादी वगैरह सिस्टर्स की डन हो गई सब? नहीं सर, मतलब बड़ी सिस्टर का शादी मतलब उन्हीं का करना है क्योंकि उनका एज हो चुका है शादी के लिए जी। तो लेकिन अभी वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करती हैं और मतलब ये सोचा जा रहा था कि खेत बेच के शादी हो सकता है, लेकिन अभी मेरा ये एयरफोर्स में सिलेक्शन हो चुका है, तो इससे घर में उम्मीद जग गया है कि हाँ मतलब दीदी का शादी भी इससे हो जाएगा और घर को सपोर्ट मिलेगा। बिल्कुल हो जाएगा। और मुझे लगता है कि सर आज ये जो कहानी हम यहाँ बयां कर रहे हैं, आई थिंक ये लाखों परिवार की स्थितियाँ हैं इस देश में, जहाँ लोग की एक आस जुड़ती है, एक चीज़ से एक विश्वास बनता है और एक सम्मान का जो है रीज़न बनता है समाज में भी हर दृष्टिकोण से। और शायद विशाल आप होप थे अपने बड़ी सिस्टर्स के लिए कि आप एयरफोर्स में जाएंगे और लाजमी सी बात है फिर धीरे धीरे आप चीज़ों को व्यवस्थित करेंगे और उनके माध्यम से जो अपने परिवार में आप वो चीज़ें दे पाएंगे जो ज़रूरी है, क्योंकि फादर के जाने के बाद जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी मुझे लगता है आपके कंधों पे है इस समय। तो इस समय तो एक अजीब तरह की निराशा भी रहती होगी, क्योंकि घर परिवार वाले तो पूछते होंगे विशाल इस बात को, क्योंकि उन्हें इतना जानकारी तो है नहीं कि एनरोलमेंट कहाँ से देखना है, कैसे देखना है। तो मम्मी कभी कोई पूछती है इस बात को? मम्मी इस बारे में चिंता भी करती हैं कि मतलब क्यों नहीं आ रहा, क्या रीजन हो सकता है, इतना लेट क्यों आ रहा है। तो क्या समझाते हैं आप मम्मी को अपने? बताता हूँ कि मतलब रुका हुआ है तो सबका रुका हुआ है और मतलब एयरफोर्स मतलब कोई ना कोई अपडेट जरूर देगा और हम सबका एनरोलमेंट जरूर होगा। सर ये भरोसा है इंडियन एयरफोर्स के प्रति लोगों का, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर कि कितना कुछ एक रिजल्ट से, कितना कुछ एक ज्वाइनिंग से जुड़ा हुआ है। ये किसी एक बच्चे के ही भविष्य का पहलू नहीं है, मुझे लगता है कि पूरा परिवार इसके पीछे एक वो इमोशन, वो फीलिंग जुड़ी हुई है सर, जो समझना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि देश में बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, बट इन इमोशंस को भी दिखाया कि आखिर किस दौर से एक परिवार, एक बच्चा, एक माँ गुजर रही है, और केवल एक चीज़ के लिए कि सर एक कंफर्मेशन आ जाए, बस इससे ज़्यादा कुछ बड़ी डिमांड नहीं है, केवल कंफर्मेशन आ जाए, रिजल्ट्स जो हैं रिजल्ट्स आ जाए, एनरोलमेंट का बच्चों का एनरोलमेंट अपडेट हो जाए, जिससे वो क्लियर हो जाए कि हाँ भाई इस डेट पे हमें वहाँ के लिए जाना है। चलिए बढ़िया। तो अब थोड़ी सी कहानी और हल्की सी बढ़ती है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मम्मी आपकी जो है अक्सर पूछती होंगे, इवन सिस्टर्स भी पूछती ही होंगे कि जो है भैया कब तक जो है आ जा रहा है एनरोलमेंट एंड ऑल। तो सिस्टर्स को क्या जवाब देते हैं आप? सेम जवाब रहता है? जितना टाइम मिलता है मैं मैक्सिमम SSB के लिए अपने प्रिपरेशन कर रहा हूँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं न आना मतलब बहुत मतलब ज़्यादा इंतजार करना पड़ जा रहा है और मतलब एक टाइमली कोई अपडेट भी नहीं मिल रहा है। ये इससे जैसे बीच में बहुत सारी अफवाहें आ रहे हैं कि TOD टूर ऑफ ड्यूटी इसी पे इम्प्लीमेंट होगा या फिर मतलब या फिर बहुत सारे रीजन है, तो मतलब ये होगा या नहीं, लेकिन एयरफोर्स के तो कोई ना कोई अपडेट देना चाहिए जी, जिससे लोगों को क्लैरिटी मिले और इस तरह का जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं उन पर रोक लगाई जा सके ओवरऑल। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं विशाल, और मैंने लगातार TOD का भी मैंने वीडियो बनाया था और मैंने उसमें स्पष्ट कह दिया था बच्चों को कि इस बार इस तरह की कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इसको लेकर पहली बात तो आप आश्वस्त हो जाएं। तो जो भी बच्चों को जाना है फ्रेश जाना है। TOD का कॉन्सेप्ट एकदम अलग है, वो अलग तरीके से फौज स्टार्ट करेगी, उसको अलग तरीके से फंक्शन कराया जाएगा। और कोई रीजन भी नहीं पता चल पा रहा सर, और नहीं टेंटेटिव डेट कम से कम देना चाहिए। जैसे कि एयरफोर्स का मतलब जो पिछला रैली वाला भर्ती था दिसंबर वाला, तो उसको 2 महीने में इतना फास्ट प्रोसेस करके इतना जब ज्वाइनिंग हो सकता है, तो मतलब कहीं ना कहीं जो रीजन है उनको जल्दी सॉर्ट आउट करना चाहिए। और अगर मेडिकल इशू होते तो मतलब सर जैसे एनरोलमेंट लिस्ट फ्रेश कैंडिडेट के अलॉट करके बाकी सबको भी एग्जैक्टली आपने नोटिस किया होगा विशाल, मैं वीडियो में भी इस बात को स्पष्ट कहा था, क्योंकि जब उस समय मुझे कॉज दिया गया था, उसके बाद इन्होंने एक एयरफोर्स ने अपडेट भी भेजी थी उसके बाद कि हाँ थोड़ा सा डिले हो रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन वजह से। उस समय हमने इसी बात का सुझाव रखा कि सर अगर ये लग रहा है कि हाँ मेडिकल के कुछ बच्चों ने केस कर दिया तो ठीक है, उतने बच्चों का आप पेंडेंसी रखिए, बाकी जो बच्चे क्लियर कट है उनका तो पहले लिस्ट जनरेट कर दीजिए, आप उन्हें आप सेकंड लिस्ट में जनरेट कर दीजिएगा केस क्लियर होने के बाद। बट इतने सारे बच्चों को रोकने की क्या जरूरत है? और ये बहुत दर्दनाक है, बहुत। मैं एक बच्चा मेरे से मैसेज कर रहा था, यानी बस सेइंग कि सर मैं पिछले सर जो है 6 महीने से घर नहीं गया और सर मैं घर जाना भी नहीं चाहता हूँ। मैं क्या करने के लिए सर घर जाऊं, मैं क्या जवाब दूं? लोग यही पूछते हैं तुम्हारा हो गया? ज़्यादातर तो सर लोग टॉन्ट मारते हैं कि हो गया तुम्हारा। तो सर बड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा है लोगों को जवाब देना, उस दौर से गुजरना जो ठीक नहीं किसी। और अल्टीमेट देखा जाए विशाल तो इसमें बच्चों की क्या गलती है? वो करें तो करें, क्या करें? जैसे मेरे भी फूफा जी, मतलब मेरे फूफा जी का ही सपना था कि मैं एयरफोर्स को ज्वाइन करूं। तो मतलब एग्ज़ाम निकलने से उनको इतना खुशी हुआ कि एग्ज़ाम के निकलने वक्त ही सुबह लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं और अपने उम्र के लोगों के साथ गांव में।
तो मतलब सबसे बोल दिए थे कि मेरा मतलब एयरफोर्स में सिलेक्शन हो चुका है। कहीं ना कहीं वही लोग पूछ रहे होंगे। अब हर एक स्टेज में सफलता के साथ मतलब बहुत खुशी उनको हुआ। तो अभी मतलब सभी लोग उससे ये भी पूछते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं ये दिक्कत परेशानी होती है कि क्यों नहीं आ रहा। मुझसे भी पूछते हैं क्यों नहीं, तो मुझे इसका कोई रीज़न भी नहीं पता है, क्योंकि एयरफोर्स मतलब की तरफ से ना ही कोई इसका रीज़न प्रोवाइड किया गया है पहले। और जैसे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस है, इससे मतलब नहीं पता चल पाता कि क्या रीज़न है और मतलब कितना टाइम लगेगा सर। और सर जैसे कि पोस्टपोन का नोटिस आ रहा था तो उससे तो ये डेट फिक्स था कि हाँ इस डेट को आना है, लेकिन जब डिले का नोटिस आया तो मतलब सभी लोग बता रहे थे कि डिले मतलब कुछ ही दिन डिले है, कोई रीजन हाँ ज़्यादा डिले नहीं होगा। तो मतलब वेट करते करते इतना डिले होगा, इतना नहीं सोचा था सर। ये रियल इमोशंस है, विशाल अपने भाषा से बता रहे हैं और मुझे लगता है कि सर इस चीज़ को आप लोग देखिए, महसूस करिए। केवल बेसिक रिक्वायरमेंट इतनी कि आप एक अपडेट डाल दें, जिससे कि हम थोड़ा सा आश्वस्त हो सकें और परिवार घर कह सकें कि आखिर हाँ इस डेट पे इस चीज़ की क्लैरिटी आ जाएगी। और मैं ऐसे कई कहानी ले आऊँगा आपके सामने जहाँ आप ऐसे ही डायनेमिक बच्चों से मिलेंगे जो डिजर्व करते हैं। सर दिस कैंडिडेट इज गोइंग टू फेस एसएसबी सर, ही क्रैक्ड द यूपीएससी एग्जामिनेशन सर, सच ए पोटेंशियल। शायद मुझे लगता है कि इंडियन एयरफोर्स एसएसबी में बच्चा कल को सिलेक्ट हो गया सर तो एसएसबी में बच्चा जाएगा। इंडियन एयरफोर्स को इस बात का खलेगा कि वो अधिकारी रैंक का डिजर्विंग कैंडिडेट सर आपको नॉन कमीशन कैटेगरी में एयरमैन के लिए आ रहा था। आखिर एयरफोर्स का पैसा नहीं तो था इस बच्चे के अंदर, बट ये डिलेमा ही एक कारण बनता जा रहा है जो कहीं ना कहीं। बट विशाल हारना नहीं है, फोकस मस्ट बी, और आप प्रेरणा हो इन सारे बच्चों के लिए। मैं कहना भी चाहता हूँ क्योंकि ये बच्चा रुका नहीं बेटा, इसने यूपीएससी फेस किया और फाइनली अपनी एसएसबी डेट्स को भी क्या कर लिया है, सिक्योर कर लिया है। मैसूर बोर्ड आप जा रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया, और 10 अक्टूबर की डेट लगी है आपकी, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये एक पॉजिटिविटी भी है बेटा जो बच्चे ने मेंटेन करने की कोशिश की है, और मुझे लगता है कि यही ज़िंदगी है यार, लड़ना तो पड़ेगा। बट कभी कभी ये लगता है कि हम अनावश्यक लड़ रहे हैं सर, हमें एक क्लैरिटी मिल जाए, मामला क्या हो जाए, खत्म हो जाए, आर या पार वाली बात, उसके बाद हम सर अपने लाइफ में कॉन्सेंट्रेट कर सकें, फोकस कर सकें। विशाल ये बनता है कि आई नो जिस तरह के प्रेशर, जिस तरह की चीज़ें हैं वो चारों तरफ एक अलग पॉइंट है। कॉन्सेंट्रेट कैसे करते हैं आप इस टाइम पे, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों का प्रश्न मेरे से आता है, क्योंकि रुकना नहीं है, ज़िंदगी का नाम रुकना नहीं, हमें बढ़ते रहना। बहुत सारे बच्चे हैं सर जो इंडियन एयरफोर्स की प्रिपरेशन के लिए बैठे हुए हैं, चाहे फॉर्म आएगा चाहे स्टार्ट हो, नहीं आप तैयारी जारी रखिए, एक मौका आपको जैसे मिलेगा आप उसमें क्या कर जाएंगे, डन, और तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। जी कैसे कंसंट्रेट करते हैं? सर मैं एनडीए 2 की प्रिपरेशन कर ही रहा था, तो तक एयरफोर्स का 2 जुलाई वाला भी एग्जाम हो गया, तो मैं फॉर्म तो पहले, अच्छा 12 से 18 जुलाई वाला भी आपने एग्जाम दिया है, इसमें मैं अपने इस बार कितना स्कोर करने के चांस? मेरा मतलब 50+ शाबाश, मतलब इस बार भी आप श्योर शॉट है बिल्कुल। सर तो मैं अपने प्रीवियस स्कोर को बीट करना चाहता था। बहुत बढ़िया। अभी उसके भी रिजल्ट नहीं आ रहे हैं कि मतलब कोई पता चले, या फिर बहुत सारे इसके लिए मतलब सभी कैंडिडेट परेशान। वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब एक मोटिवेशन तो आ ही नहीं रहा है। चलिए एक खुशी है कि एसएसबी आप देने जा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं प्रेम तो एयरफोर्स रहा है हमेशा से, लगाव तो असल में वही है आपका। सब मेरा डिफेंस में मतलब मेरा सबसे ज़्यादा डिफेंस में एयरफोर्स में ही जाने का मन है, और क्योंकि मतलब मुझे डिसिप्लिन लाइफ और फाइनली मैं फ्लाइंग ब्रांच मेरा सबसे प्रायोरिटी है। नहीं बहुत बढ़िया, और देश के लाखों लाख बच्चे एयरफोर्स के फ़ैन हैं और ज़बरदस्त ऊर्जा के साथ लगे रहते हैं। जी तो पॉजिटिविटी का प्रश्न था मेरा कि कैसे इस सिचुएशन में भी, क्योंकि रिजल्ट का भी वेट कर रहे हैं 12 से 18 वाले का आप, उसका एनरोलमेंट का भी वेटिंग चल रहा है, तो इस समय खुद को कॉन्सेंट्रेट कैसे करते हैं आप? सर जैसे कि एक डेट होता है, एक टारगेट सेट रहता है, तो उसके लिए मतलब पॉजिटिविटी अपने आप ही आ जाता है। जैसे कि अभी मुझे पता है कि मेरा 10 अक्टूबर को एसएसबी है, तो ये मतलब डेट ही मुझे पॉजिटिविटी देता है कि मतलब मैं अपनी तैयारी अभी से कंटिन्यू रखूं। और जैसे कि एनडीए 2 में भी मुझे अपीयर होना है, जैसे जो 14 नवंबर को है, तो उसके लिए मैं पहले से प्रिपेयर कर रहा हूँ। लेकिन एयरफोर्स का भी डेट कोई फिक्स होता तो बाकी सब मतलब जैसे कि अभी रिजल्ट भी आया था, तो मतलब वो पॉजिटिविटी, वो एनर्जी अपने आप ही आ जाता कि मतलब आ जाता अगर रिजल्ट भी पास में होता तो। हाँ चलिए बहुत बढ़िया बात कही विशाल ने। एंड विशाल जैसी कहानी है मुझे लगता है सर इस देश के जो है हजारों बच्चों की, और जो मैं लाऊंगा 1 बाय 1 आपके सामने, केवल इस बात को एहसास कराने के लिए कि आखिर इस तरह की चीज़ों से बच्चों का मोरल कैसे डाउन होता है। एंड हमारा हैट्स ऑफ है विशाल आपको, बिकॉज आपने अपने लाइफ की कड़ी रोकी नहीं है, आप चलाते गए हैं और सबके लिए प्रेरणा आप बनेंगे जिस तरह का कंटिन्यूएशन है। और आप बिल्कुल इस एग्जाम में 50 के अबव स्कोर करेंगे, इसमें डाउट नहीं है। आप एनडीए के एसएसबी क्रैक करेंगे, इसमें डाउट नहीं है। आपका एनरोलमेंट आएगा, आप एयरफोर्स ज्वाइन करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे, और ईश्वर आपके साथ है, क्योंकि आपका जीवन मैं देख रहा हूँ बचपन से ही बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। और जी जैसे एयरफोर्स का मतलब कोई अपडेट ना आने से बहुत सारे कैंडिडेट परेशान है, और मतलब अभी भी मतलब जैसे कि जो अभी अगले एग्जाम में एयरफोर्स के अपियर होना चाहते हैं, उसके बारे में जब अभी रिजल्ट ही रुका हुआ है, तो अगले एग्जाम का क्लैरिफिकेशन भी नहीं है, कब तक उसका फॉर्म आएगा, कब तक। सच बात है, तो वो भी लोग परेशान है कि मतलब तैयारी करें तो कैसे करें, और बाकी आएगा भी नहीं।
लास्ट अटेम्प्ट है वो तो और ज़्यादा। 3 बड़े प्रश्न खड़े हो गए सर। एनरोलमेंट दीजिए, आप रिजल्ट्स क्लियर कीजिए सर, और फटाफट नोटिफिकेशन जनरेट करिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो एयरफोर्स को प्रेम करते हैं सर, और वो नए ऊर्जा बच्चे लगेंगे सर, मेहनत करेंगे, एयरफोर्स का पीछा तो नहीं छोड़ेंगे, समझ लीजिए आप। बस मैं चाहता हूँ कि सर थोड़ी सी अपडेट अगर आपकी आ जाए आपकी तरफ से। और ऐसे मैं कई सारी कहानियाँ आपके सामने लाऊंगा विशाल जैसे, जो कि एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जहाँ माँ जो है बहुत ही मेहनत करके 2 बेटियों को पालना, छोटे भाई भी हैं आप, उनको पालना, एक स्कूल में दाई का रोल अदा करना, एक छोटा सा किराना स्टोर चलाना, सिस्टर्स भी मेहनत कर रही हैं। सब परिवार का हर सदस्य जो है मेहनत कर रहा है। केवल एक आशा है, क्योंकि विशाल ने एयरफोर्स में सिलेक्शन पा लिया है, वो सबकी खुशी का, पॉजिटिविटी का एहसास है। तो मुझे लगता है कि सर आप एक इंसान का मन नहीं मरता है, पूरे परिवार का मन जो है और मोरल डाउन हो जाता है जब इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ज़रूरत है इस देश में आपको इस बात को समझ पाने का कि ऐसे ही हजारों कैंडिडेट हैं विशाल जैसे, जिनके परिवार की अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग स्थितियां हैं, और वो इनसे संघर्ष कर रहे हैं। केवल एक चीज़ के लिए सर कि आप एक अपडेट दे दें, आप रिजल्ट अपडेट दे दें, आप फॉर्म अपडेट दे दें। क्यों सर बच्चों को 100 प्लेटफॉर्म देखना पड़े? नहीं देखना चाहते वो फोकस करना चाहते हैं अपनी पढ़ाई पे, क्योंकि सफलता केवल एफर्ट से आ सकती है, 10 जगह जाने से नहीं। और आप फोकस्ड एफर्ट लेंगे तो आप कहीं भी हैं, कैसे भी आप सफलता क्या करेंगे, सुनिश्चित करेंगे। यही जीवन का सत्य है जो मैं हमेशा से मानता आया हूँ। तो ज़रूरत है कि आप इस बात को महसूस करिए। छोटा भाई, मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ कि शायद आज विशाल जैसे व्यक्ति से ही वो इंस्पायर होगा। आज एयरफोर्स की क्लैरिटी ना आना, कहीं ना कहीं आप उसको प्रेरणा नहीं दे पा रहे होंगे कि आप एयरफोर्स की क्या कर लो, इस समय तैयारी कर लो। कितना उम्र का है भाई आपका? सर वो भी 11th में पढ़ रहा है। अच्छा, 11th में पढ़ रहा है। मैं उनको अभी पूरी तरह से गाइड कर रहा हूँ कि वो भी एयरफोर्स के लिए, मैं एनडीए और एयरफोर्स दोनों के लिए ट्राई करें। बहुत बढ़िया है, जज्बा मेंटेन है। और सर इस बात का मुझे खुशी भी है कि मेरा ऐसे समय पे सिलेक्शन हुआ है कि मतलब मैं उनको 12th के बाद फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाएंगे आप। तो सर ये भी है, छोटे भाई की भी आस है, भविष्य है। मुझे लगता है कि इंसान से कितने लोग का भविष्य जुड़ रहा है यहाँ पे। जी विशाल। और मेरी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए मैं अपने फूफा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और मतलब उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मतलब कि जैसे कि उन्होंने मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किया, वैसे मैं अपने भाई को सपोर्ट करके उनको उससे भी आगे बढ़ा। नहीं, बिल्कुल आप करेंगे विशाल, और देर है अंधेर नहीं है, ऊपर वाला बिल्कुल सुनेगा। और हम सबका बहुत सारी प्रार्थना है ईश्वर से भी और इंडियन एयरफोर्स से भी, मैं कहना चाहता हूँ। एंड सर वी रिस्पेक्ट यू अलॉट, एंड बस आपसे अपडेट और सर क्लैरिटी की हमें आशा है। मैं ऐसे ही लाता रहूँगा। हम सम्मान करना सर और आपके डिपार्टमेंट के प्रति रिस्पेक्ट करना हमारा कम नहीं होगा। हम नए जोश, नई ऊर्जा के साथ और मेहनत करेंगे, बेहतर करेंगे, बताएंगे इंडियन एयरफोर्स, ये डिसाइडेड है। बट एक चीज़ बस यही चाहते हैं कि जो क्लैरिटी है, सिस्टम है, उसको लाइए। और पूरे देश के हर छात्र से भी ये कहना चाहता हूँ इंडियन एयरफोर्स के कि प्लीज़ इन कहानी को, विशाल जैसी और कहानियाँ आपके सामने आएंगे, इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप पहुँचाएँ लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सो दे कैन अंडरस्टैंड कि हम किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। और शायद ये बातें इंडियन एयरफोर्स तक भी पहुँचें और वो रियलाइज़ करें और फटाफट हमें अपडेट दे दें, और नई ऊर्जा, नए जोश के साथ हम बेहतर कर पाएँ। थैंक यू सो मच विशाल, इट्स नाइस डिस्कशन बडी, एंड यू आर डिजर्विंग एयरमैन कैडेट यार, देयर इज नथिंग डाउट फॉर दिस। एंड आप डिजर्व करते हैं, आप भगवान चाहेंगे तो जल्दी पाएंगे। और आप में बड़े अच्छे संस्कार दिए आपके फूफा जी ने, मैं उनको भी थैंक यू करना चाहूँगा, बिकॉज यू आर वेरी जेन्युइन गाय एंड वेरी डिसेंट। और ऐसे ही बच्चे बेटा सफल होते हैं, तो आप उसका एक परिचायक है, रिमार्क्स हैं, और आप प्रेरणा हैं ये बात कहने वालों को कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। मुझे लगता है कि कुछ ना मिलते हुए भी आपने अपने ज़िंदगी में अपने आयाम को तय किया है। मैं आपके संघर्ष को, आपके माँ के संघर्ष को महसूस कर सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, और मुझे लगता है कि ये इंडियन एयरफोर्स को भी फील करना चाहिए। ये केवल एक बच्चे की खुशी का विषय नहीं है, बल्कि पूरे परिवार, समाज, देश की खुशी का विषय है, और उसके लिए रिजल्ट्स देना ही होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू विशाल।